आज हम जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित बाजार दर्शन पाठ का अध्ययन करेंगे। एक बार की बात कहता हूँ। मित्र बाजार गए थे तो थे। कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी। या तो इसमें एक बार लेखक के एक मित्र बाजार में मामूली चीज़ खरीदने गए थे, परंतु लौटे तो साथ में बहुत से बंडल ले आए थे। पूछने पर उन्होंने लेखक के दोस्तों ने बताया कि यह सब पत्नी खरीद के लाई है। लेखक इसमें बताता है कि सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ओट लेते हैं। वस्तुतः पैसा पावर है और बाजार में प्रत्येक सामान इसी पावर से खरीदा जाता है। पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वो खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होती है। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयमपूर्व वो पैसे को जोड़ते जाते हैं। वो पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मंदी बैग फैला दिए। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचाओ। मैंने तब यह तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। इसका भी यह कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है, इसमें लेखक कहना चाहता है कि लोग बाजार की सजावट, व्यापारियों के आग्रह आदि के कारण फालतू सामान भी खरीद लाते हैं। बाजार में सजे सामान का आकर्षण उसे खरीदने का आमंत्रण देता है और ग्राहक अनावश्यक सामान भी खरीद लाता है, भले ही बाद में उसे पछताना क्यों न पड़े। पाठ में एक शब्द आया था, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर से अभिप्राय है क्रय शक्ति अर्थात इच्छित वस्तुओं की खरीद पाने की क्षमता। परचेजिंग पावर का सकारात्मक उपयोग करने के लिए उन वस्तुओं का अधिकाधिक क्रय करना चाहिए जिनसे सामाजिक विकास के कार्यों को बढ़ावा मिले। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर मार लगते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मैंने कहा, ठीक। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए। मेरे पास यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओहो, कोई अपने को न जानने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए ये बेकार बना डाल सकता है। इसमें लेखक ने कहना चाहता है कि बाजार में एक जादू है और ये जादू आँख के लिए आकर्षण का काम करता है, परंतु उस जादू की भी एक मर्यादा है। जब जेब भरी हो तो मन खाली हो, तो ऐसी दशा में ये जादू खूब चलने लगता है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर से पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या। सभी कुछ लेने को जी होता था।
कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हैं तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और परिणाम तब त्रासी होगा, गति नहीं होगी न कर्म। तब लेखक अपने एक अन्य मित्र का उदाहरण देता है। वह मित्र बाजार गया परंतु शाम को खाली हाथ घर लौटा। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या लेने को मन तो करता था परंतु अपनी चाह का पता नहीं रहा। वस्तुतः चाह की पूर्ति करने में परिणाम अच्छा नहीं रहता है। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब अपनी भरी हो और मन खाली हो तो भी जादू असर कर जाता है, कुछ खरीदने का मन करता है। जेब खाली हो, मन भरा हुआ ना हो तो भी जादू चलता है। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब भी फिर वो मन किसकी मानने वाला है।